हरतालिका तीज व्रत। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्ण जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए हरियाली तीज व्रत कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है कि शिवजी जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन गुजारे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने लगातार तप किया। तुम्हारी इस दशा को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे घर पधारे तो पिताजी तुम्हारे नारद जी से पूछने लगे कि आपका यहाँ आने का क्या कारण है। तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से खुश होकर वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानने के लिए यहाँ आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज बहुत खुशी के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं। इस विवाह के लिए मैं तैयार हूँ। फिर शिवजी जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की आज्ञा पाकर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कि कैलाशपति शिव को मन से ही अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिताजी घर में ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर में पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिले। तुम वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तिथि शुक्ल को तुमने रेत के एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे खुश होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने ही मेरी तपस्या से खुश होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी बात मान ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूर्ण विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तिथ्या को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली हर स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण साधना से करेगी उससे तुम्हारी तरह आंचल सुहाग प्राप्त होगा। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान विष्णु जी ने किस तरह से पार्वती जी से खुश होकर विवाह करना चाहा, लेकिन उनके नसीब में कैलाशपति शंकर भगवान थे। तो बोलिए कैलाशपति भगवान की हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और बताएं कमेंट में कथा आपको कैसी लगी।